दूसरी बात, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह के वलियों से मांगने का तरीका नहीं आता। आप गरीब नवाज के आस्थानों पे मिसाल के तौर पे जाएं तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं तो मांगते कहां पे हैं? बोलिए। अरे जो दुआ मांगते हैं कहां मांगते हैं? मजार पे। अंदर गए, गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। यही करते हैं ना? बोलिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपके बेडरूम में कोई फकीर आए और कहे कि अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए, आप दोगे? अरे हाँ नहीं तो बोलो। बेशक दे देंगे। फिर से सुनिए हजर साहब, कोई फकीर आपके बेडरूम में, बेडरूम में? जी हाँ। अच्छा, बेडरूम में? जी बेडरूम में। अच्छा। आपके बेडरूम में आवे, दरवाजा पार कर ले, आंगन पार कर ले, सहन पार कर ले, जीना चढ़ ले, पहली मंजिल पे दरवाजा खोले और कहे हलचल साहब अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए। अल्लाह। अब मैं समझता हूं कि हमारे हलचल साहब तो 10 रुपया तो दूर की बात, अपनी जो चप्पल होगी वो उसे जरूर देंगे। देंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि फकीर के जो मांगने की जगह है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। वाह 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 वाह। फकीर के जो मांगने की जगह है क्या? वो दर है, हुजरा नहीं। बेशक 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 बेशक। मांगते जो मांगते हैं वो दर पर मांगते हैं, कमरे में आकर, बेडरूम में आकर, हुजरे में आकर नहीं। अब तुम जाते हो गरीब नवाज से मांगने के लिए, गरीब नवाज के दर पर नहीं बल्कि गरीब नवाज के हुजरे में जाते हो। जब तुम्हारे हुजरे में कोई आ जाए तो 1 रुपया नहीं देते, तो गरीब नवाज वो तो बादशाह है, अताए रसूल है। तुम जैसे मंगतों को अपने हुजरे में क्या अता करेंगे? अरे अगर तुझे गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज की बारगाह में आरज़ुएं पूरी करनी है, मंगता बनकर गया है, तो गरीब नवाज के हुजरे में मत मांग, बल्कि गरीब नवाज की चौखट पर बैठ जा और ये कह कि गरीब नवाज अताए रसूल आपके दर का मंगता आया हुआ है, इस चौखट पर अपने दामन को फैलाए हुए है, गरीब नवाज अता कर। दोष देते हो कि अल्लाह के वली देते नहीं, दोष देते हो कि अल्लाह के वली के पास कुछ है नहीं। अल्लाह ने अपनी अता से पूरे खजाने वलियों के लिए खोल दिए हैं। उन्हें देना काम ही है उनका, मगर लेना हमारा सही तरीका नहीं है कि उसे लेना कैसे चाहिए। अब हलचल साहब ये कहेंगे, देखिए सैयद साहब हैं, तकरीर करने आए हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं एक बार किशोशे में गया था, मैंने खुद देखा कि मखदूम पाक के आस्थाने में अंदर ये खुद खड़े हैं, अंदर ये खुद खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि मांगना है तो दरवाजे पे मांगिए, साइल बनकर मांगिए, मंगते बनकर मांगिए। साइलों की जगह दरवाजा होती है, साइलों की जगह दर होती है, अंदर नहीं। मगर हमने इनको अंदर देखा। मैंने कहा कि आपने देखा, सही देखा। अगर आपके ही हुजरे में कोई आदमी लड्डू लेकर पहुंचे, बढ़िया, बोलिए बोलिए, क्या कहने हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, अच्छे मार्क्स ले आया है। हलचल साहब, हमने सोचा कि सबसे पहले लड्डू से आपके मुंह को मीठा करें। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बताइए, आप भगाएंगे सटाएंगे या उसको बैठाएंगे? बोलिए। बिल्कुल बिठाएंगे।
इन अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे जाओ, हुजरे के अंदर जाओ तो मांगने के लिए मत जाओ, गुलाबों का तोहफा देने के लिए जाओ, सूरे फातिहा पेश करने के लिए जाओ, चारों कुल पेश करने के लिए जाओ, कुरान की आयत पेश करो, कुरान की सूरतें पेश करो, ये सारी चीजें उनकी बारगाह में पेश करो। ये तोहफा है, ये तोहफा है। तोहफा हुजरे में दिया जाता है, तोहफा खास अंदर दिया जाता है। जब ये तोहफा पेश करो और मांगने की बारी आए तो चौखट पर बैठ जाओ, चौखट पर बैठ जाओ। ये गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली अब आपका मंगता आपके दर से औलाद की भीख मांगता है। आप रब की बारगाह में दुआ करें कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं। अल्लाह के वली देते जरूर हैं मगर हमें मांगने का तरीका नहीं। आखिरी बात, मांगने का तरीका तो है ही, हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर वो अकीदत नहीं है। देखिए, जो लोग पत्थरों को पूजते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिलता होगा तभी तो पूजते हैं। बगैर कुछ मिले हुए कहीं ये दिल ये सर नहीं झुकता, उन्हें कुछ मिलता है तभी झुकते हैं। अब हमारे अकीदे के मुताबिक वो खाली हैं फिर भी वो झुकते हैं, उनके पास कुछ नहीं फिर भी वो झुकते हैं। मगर मिलता क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि ये पत्थर भी देता है, ये पत्थर भी देता है, तभी उनके उस पत्थर पे उसका दर झुकता है। और हम तो जिन वलियों के मानने वाले हैं वो खाली नहीं होते, उनका तो पूरा घर अल्लाह के रहमत के खजानों से भरा होता। जैसी अकीदत एक गैर उन खाली बुतों से करता है फिर भी उन्हें मिल जाता है। अरे ऐसी ही अकीदत तू अपने दिल में उन आस्थानों से कर ले कि जहां पर अल्लाह के नवाजात की बारिशें होती है। कसम खुदा की तुझे जरूर अता कर। मैं मिसाल दूं, कलयुगी का एक वाकया है। 4 चोर थे। कितने थे? 4। और चारों चोरी करने के लिए निकले बगदाद में। तो सोचा कि रात में हमें काफिले को लूटना है, किसी सराय में ठहर जाए। इत्तेफाक से वो सराय किसी नॉन मुस्लिम की थी, ईसाई की थी। ये चारों जुब्बा पहनकर गए और उससे कहा कि हम रात ठहरना चाहते हैं, हम हज करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप परमिशन दो तो हम आपके वहां ठहर जाएं। मियाँ बीवी थे, एक बच्चा था। कहा जहे नसीब, बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हो, अगर आप हमारे वहां ठहर जाओगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चारों चोर उस ईसाई के घर में ठहर गए। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? ठहर गए। रात हुई तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मियां, अगर आप एक मेरी बात मानो तो ये 4 अल्लाह वाले आए हुए हैं, 4 ये बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हैं। हमारा बेटा अपाहिज है, न चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, मगर मेरे दिल में ये बार बार ख्याल आता है अगर इन अल्लाह वालों से दुआ करा दे, इन अल्लाह वालों से कुछ दम करवा दे, हो सकता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मियां ने कहा कोई बात नहीं। उस बेटे को लिया, मियां बीवी इन चारों चोर के पास आए। कहा हुजूर, आप बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हैं, आप मुसलमान हैं, आप लोगों की निगाहों में तासीर बड़ी अजब होती है, आप अल्लाह का कलाम पढ़ करके मेरे बेटे पे दम कर दीजिए, हमें यकीन है कि मेरे बेटे को इस बीमारी से शिफा याबी मिल जाएगी। इन्होंने चोर थे, इधर देखा उधर देखा, उस बेटे पे दम कर दिया, कहा ले जाओ। बेटे को लेके चले गए।
रात में ये काफिले को लूटा, लूट करके सुबह आए, सो गए। 9-10 बजे जब इनकी आंखें खुली तो देखा कि आंगन में एक बच्चा टहल रहा है। एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को उठाया। कब यार तू देख रहा है कि नहीं? हाँ मैं देख रहा हूं। कहा जो लड़का चल नहीं सकता था, जो लड़का बैठ नहीं सकता था, वो खूबसूरत सा लड़का चल कैसे रहा है? कहा यार मुझे भी ताज्जुब हो रहा है, वो चल कैसे रहा है? जब आहट हुई कि चारों जाग गए हैं, मियाँ बीवी बेटे को लेकर के इन चारों के पास आए और अर्ज किया कि अल्लाह ने आपको मेरे घर पे भेजा है, अल्लाह ने आपको मेरे घर पे ठहराया, आपकी क्या निगाह की तासीर थी, आपने क्या दम किया, जैसे ही आपने दम किया मेरा बेटा चलने लगा। अब वो चारों चोर देखा कि वो लड़का ठीक हो गया है। मियाँ बीवी उसके पास आए, क्या हुजूर आपने निगाहे करम कर दी, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा चलने लगा। मगर ये चोर आज जैसे चोर नहीं थे, बल्कि सोचे कि चलो ठीक हो गया, अब इसे पैसा कमाएं, बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, बल्कि हम चारों चोर हैं, हम चारों चोर हैं। मगर तेरे दिल में ये अकीदा था कि अल्लाह का वली अगर किसी पर निगाह डाल दे तो अगर वो चलता ना हो तो उसके निगाह के फैज से चलने लगेगा। गैर मुस्लिम है, ईसाई है, अकीदा दिल में ये था कि अल्लाह के वली की नजर हो जाए तो अपाहिज बच्चा चलने लगेगा। अरे इसी अकीदे ने चोर से अकीदत मांगी और उस अकीदत का नतीजा ये हुआ कि बच्चा चलने लगा। अरे गरीब नवाज के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, वो तो चोर थे, चोर वली नहीं थे, मगर अकीदत मजबूत थी, अकीदा मजबूत था। ऐसे ही अकीदा तुम गौसे आजम की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह, अल्लाह के वलियों की बारगाह से लगाओ कि जिस बारगाह में आए हो, जिस आस्थाने पे आए हो, ये वो आस्थाना है, ये अगर निगाह कर दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो देते हैं, तुम्हें मांगने का तरीका नहीं आता, और वो ऐसा देते हैं कि जो लोग गुमनाम भी होते हैं, गुमनाम भी होते हैं, उनके दर पे आने से उनका नाम भी हो जाता है। बेशक बेशक। एक मिसाल दूंगा और बात को खत्म करूंगा। आपके वहां दूध कीमती है, पानी? दूध बोलो, पीछे वाले बोले। दूध कितने रुपए लीटर मिलता है? ओरिजिनल पेवर 60 रुपए पेवर। बहरहाल मुझे तो लगता यही है कि वो नड्डे पे कसम खा के भी कहते हैं उंगली रख करके कि मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, क्योंकि वो पानी में दूध मिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। कीमती क्या है? बोले दूध। पानी की कीमत है जिंदगी के लिए, मगर यहां पर बेचने के एतबार से देखें तो दूध की कीमत ज्यादा है, पानी की कीमत कम है। इस कीमत का एहसास दूध को था। दूध ने पानी से कहा, आखिरी बात है, पूरी तवज्जो। दूध ने पानी से कहा, तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। मैं 1 लीटर, तू 3 लीटर, मैं 1 लीटर, तू 3 लीटर, बनते हैं 4 लीटर, मगर बेचने वाला ये नहीं कहता कि पानी ले लो, बेचने वाला कहता है कि दूध ले लो। वाह! तेरी अगर कीमत होती तो बेचने वाला तेरा नाम लेता, तेरी कीमत नहीं है, कीमत मेरी है।
अब जो बात पानी ने कही थी वाह वाह वही बात तुम एक अल्लाह के वलियों के दर का मंगता समझकर अपने आप को अपने जहन में गिरा बांध दो। बहुत अच्छे। पानी ने कहा यह बात बिल्कुल सही है कि मेरी हैसियत तेरे आगे कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, आई एम जीरो इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुम्हारे आगे जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मगर कब? ये पानी है, इधर पानी है, ठीक है, इधर दूध है। दूध अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, पानी कह रहा है कि मैं जीरो हूं। कब? जब मैं इधर हूं तब मैं जीरो हूं। आहा, ए, क्या वाह वाह अगर समझ जाओ तो बोल दो। वाह लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, मैं जीरो कब हूं? जब मैं अलग था, जब मैं तन्हा था, जब मैं तुझसे जुदा था, तब मैं जीरो था, तब मेरी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जैसे ही मैं तेरे, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक मैं तुझसे जुदा था मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकत नहीं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी वही कीमत मेरी, बिला तमसी। ये गौसे आजम, गौसे आजम, गरीब नवाज, महकूम सिमना, अल्लाह के औलिया खुदा की बारगाह में कीमती है, कीमती। ये सब क्या है? बोलो, कीमती। और हमारी कोई कीमत नहीं, हम जीरो, हम जीरो। लेकिन मुसलमानों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बोली लगे, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी कीमत बढ़े, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी अहमियत हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पानी दूध में मिलकर कीमती बन गया, ऐसे ही तुम गौसे आजम के कुत्ते बनकर, गौसे आजम के गुलाम बनकर, अल्लाह के वलियों के गुलाम बनकर, कसम खुदा की तुम्हारी भी उतनी कीमत ना सही मगर कोई ना कोई कीमत जरूर हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। तो ये अल्लाह के औलिया, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, ये खुदा की बारगाह में कीमती होते हैं, इनकी कीमत होती है। तुम भी कीमती बनना चाहते हो, इन वलियों के दर पर, आस्ताने पर झाड़ू लगाते रहो, इनसे मोहब्बत करते रहो, इनसे ताल्लुक की लौ लगाए रखो। बहुत से लोग, बहुत मिसालें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं थी, आज वो कितने कीमती हो गए हैं। बिलाल को कौन जानता था? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूलुल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये वो कीमती लोग हैं, उनसे मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो, और अकीदत मोहब्बत के साथ जरूरी ये है कि उनकी जिंदगी को अपने लिए मशले राह बनाओ। सिर्फ चादर चढ़ाने से वलियों से अकीदत नहीं होती, बल्कि जैसे उनकी जिंदगी थी वैसे ही जिंदगी अपना करके माशरे में एक अच्छे इंसान बनो। सही मानों में यही मोहब्बत का